नमस्कार, केसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोकप्रिय समाजसेवी व कांग्रेस के कार्यकर्ता केवी सिंह जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। केवी सिंह जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। नमस्कार। सबसे पहले जान लेंगे सर, इस बार जो लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, क्या लगता है सर आपको? देखिए, इस बार जो लोकसभा का चुनाव है वो असल मायने में चुनाव है, क्योंकि जो देश में परिस्थितियां बनी हैं और जो हालात चल रहे हैं उस हिसाब से ये डू और डाई सिचुएशन है, खासकर हम इंडिया अलायंस वालों के लिए वर्सेस द करंट गवर्नमेंट जो चल रहा है। आपने देखा कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको छुआ ही नहीं गया और बातें ज़्यादा हुई हैं। तो अब जुमलों से हटकर असलियत में हम लोग को आना पड़ेगा। हमें ये बताना पड़ेगा कि असलियत में हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और कैसे हम जनमानुष की राय जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सर जो मुद्दे हैं, जो कांग्रेस जैसे अलायंस में आप हो आम आदमी पार्टी के साथ, जितने भी सीनियर लीडर हैं वो आज जेल के अंदर, इससे भी नुकसान हो सकता है आप लोगों को? देखिए, जेल में जो हैं जितने भी लीडर आम आदमी पार्टी के हैं उनके ऊपर कन्विक्ट है, उनके ऊपर चार्जेस लगे हैं, चार्जेस प्रूव नहीं हुए हैं। हमारे देश का कानून क्या बोलता है? जब तक आप प्रूव नहीं हुए तब तक आप गिल्टी नहीं हो, आप कन्विक्ट हो, आपके ऊपर केस चल रहा है। और जो इसके टाइमिंग है ये मेरी समझ से बाहर है। हर चीज़ की एक टाइमिंग होती है ना। अब आप पूरे 5 साल लोकसभा इलेक्शन के मोड में नहीं रह सकते। उसी तरह जब ये इलेक्शन आया, जब आपको लगा कि इंडिया अलायंस बना है, उसी के बाद से ये एक्टिविटी ज़्यादा चालू हुई है। अब वो आम आदमी पार्टी का जो अपना इंटरनल इश्यूज है, जो मुद्दे हैं, वो उनका इंटरनल इशू है, उससे वी हैव नथिंग टू डू विद दैट। लेकिन जो हमारे मुद्दे ये हैं कि इंडिया अलायंस बनने के बाद आपने जो सीएम है उनको अरेस्ट किया और ये सब डेवलपमेंट उसके बाद की हो रही है और ये बहुत डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं है। तो सर केवी सिंह जी, आपको लगता है चुनावी हथकंडे सारे के सारे? देखिए, चाणक्य नीति कहती है साम दाम दंड भेद, और इनमें से आपने देखा होगा ये सब कुछ ही चल रहा है। तो असल माने में ऐसा लग रहा है कि जैसे पहले ज़माने में लड़ाइयाँ होती थी ना, लेकिन डेमोक्रेसी जहाँ होती है वहाँ ऐसा नहीं होता। ये तब होता है जब एक शासक होता है। ये समझने की ज़रूरत है। मैं मनोवैज्ञानिक हूँ तो यही बात करूँगा कि हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हम किस एरा में रह रहे हैं। हम उस एरा में रह रहे हैं, उस परिस्थिति में रह रहे हैं जिस जहाँ पर एक बुद्धिशील, बुद्धिमत्ता वाले लोग, इंटेलेक्चुअल लोग रहते हैं। और इंटेलेक्चुअल लोग जहाँ रहते हैं, जहाँ डेमोक्रेसी होती है, प्रजातंत्र होता है, वहाँ पर आपको कई चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और ऐसा ना हो कि एनार्की हो जाए और आप एक आदमी का राज तो है नहीं, यहाँ पर ऑटोक्रेटिक तो है नहीं सिस्टम। तो थोड़ा सा दुनिया से हम अलग हैं और हमारी भारत की हिंद की विशेषता यही है कि हमारी सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी है। तो मुझे लगता है कि उसको बचाना चाहिए और उसी दायरे में रह के हम लोग को इलेक्शन लड़ना चाहिए। जब सर आप जनता के बीच जाते हैं, जनता परिवर्तन चाहती है? जनता हमेशा परिवर्तन चाहती है। परिवर्तन कब होता है? वो कहते हैं ना, एक ही चीज़ जो वर्ल्ड में परमानेंट है वो है चेंज। चेंज इज परमानेंट। जनता को चाहिए, क्योंकि आपने 5 साल पहले कहा कि आपने बीजेपी की सरकार को दे दिया, एनडीए की गवर्नमेंट को दे दिए कि वो करेंगे। 5 साल तक उन्होंने बोला भी टाइम कम लगा, मैं 5 साल और दो, आपने 5 साल और ले लिए। बट यू कैन नॉट टेक अ जनरेशन। 15 साल में सर एक जनरेशन चेंज हो जाती है। अगर आज एक बच्चा 5 साल का है, 15 साल बाद वोटिंग राइट में होगा, तो उसको तो पता ही नहीं कि पीछे क्या हो रहा है। तो उसको जो दिख रहा है उसको लग रहा है शायद इससे बाहर कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि जो शफलिंग, अब ताश भी आप खेलते हो ना, उसमें शफलिंग होती है। आप गोटी भी खेलते हो, उसमें शफलिंग क्यों करते हैं? यू डोंट वांट टू सी एवरीथिंग एट वंस। उसकी मोनोटोनस हो जाता है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर इस समय टॉप पे है। हमें एंटी इनकम्बेंसी को हटाना है और उसको देखना है कि जो जायज़ लोग हैं, जो विकासशील प्रगतिशील थॉट वाले लोग हैं, वो किसी भी पार्टी में हो सकते हैं। उन सबको मौका मिलना चाहिए और चेंज जरूर आना चाहिए। जितने भी भाजपा के बड़े बड़े नेता हैं, वो जितने भी कांग्रेस के जो अपने राहुल जी, उनके लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, पहले तो आपने भाजपा का नाम लिया। मैंने पिछले 10 साल में पहली बार भाजपा का नाम सुना है जी। क्योंकि मैंने तो मोदी साहब का नाम सुना है जी। जैसे हर पार्टी वाले अपने, एक खाली कांग्रेस पार्टी ऐसी है जो ये नहीं कहते कि मैं राहुल हूँ, वो कहते हैं कांग्रेस पार्टी। तो भाजपा, आपने बोला, मुझे भी सुन के हैरान हुआ कि भाजपा इलेक्शन लड़ रही है। तो अभी तक तो ये बताया गया कि एक ही आदमी इलेक्शन लड़ रहा है, बाकी सब उनके पीछे हैं। तो आप एक बात समझ जाइए कि एक ही आदमी की ताकत और बुद्धिमत्ता है जिसके ऊपर इलेक्शन चल रहा है। तो बाकी जो 544 है वो लोग कौन है और उनकी क्या से है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और वो आगे आकर जनता के लिए क्या काम करेंगे, आप ये बात मुझे बता दीजिए। तो मोदी के बाद कुछ नहीं है? वो तो मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी है, वो तो ये बात बोल रहे हैं ना। मतलब बाकी सब वारंटी में भी नहीं है। बाकी तो वो चाइनीज होता है ना, चल गया तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। भाजपा वाले ये भी बोल रहे हैं 400 के पार, 400 के पार, इस पे क्या कहें सिंह साहब? इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो बड़ी और सी चीज़ मुझे समझ में आई है कि 400 के बाद क्रिकेट का स्कोर होता है तो बड़ा अच्छा लगता है हमें, 400 बड़ा मुश्किल है स्कोर करना।
तो वो 400 के पार बोल रहे हैं, या वो आर रह जाएंगे या पार रह जाएंगे, ये वाली सिचुएशन है। क्योंकि जनता का मूड देखकर, आप तो खुद बड़े फेमस रिपोर्टर हो और ज़मीन से जुड़े हुए हो, तो जो ज़मीन से जुड़े हुए रिपोर्टर होते हैं, ना कि टीवी में बैठे हुए, उन्हें पता होता है कि असलियत कहाँ जा रही है। मेरे को आप छोटा सा सवाल बताइए, अगर कांग्रेस पार्टी बेईमानी है, अगर इंडिया ब्लॉक एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर आपका हर लेक्चर, हर भाषण, शुरुआत इंडिया ब्लॉक और कांग्रेस पार्टी से और अंत इंडिया और उससे क्यों होता है? क्योंकि मैं अगर किसी को तवज्जो नहीं देना चाहूँगा तो मैं उसकी बात क्यों करूँगा? तो मतलब आपके पास मुद्दे नहीं है, आपको अपनी लकीर लंबी करनी नहीं आ रही, आप सिर्फ किताबी ज्ञान बोल रहे हैं। अगर आप अपनी ताकत लकीर लंबी करनी है, आप दूसरे के बारे में सोचोगे नहीं, तभी तो आपकी लकीर लंबी होगी। नहीं तो आप अपनी ताकत सारी खर्च कर रहे दूसरों को खत्म करने के लिए। सिंह साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, अगर मान लीजिए भाजपा जीत जाती है तो महंगाई का स्तर कहाँ से कहाँ तक पहुँचेगा? सिलेंडर क्या भाव होंगे? और देखो, एक कहते हैं ना बैड ड्रीम होता है, कई बार एक साइकेट्रिक कंडीशन होती है, अचानक बच्चा या आदमी सुबह उठ के अंधेरे में खड़ा हो जाता है, क्या हुआ? कहते हैं मैंने दुस्वप्न देखा, मुझे ऐसा लगा थॉट्स की जो नॉर्मल नहीं है। सिलेंडर का रेट 400 से 1100-1200 पे आ गया। अच्छा, अभी मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, लोग कहते हैं 1100-1200 का सिलेंडर है, हमारे घर पाइपलाइन वाली गैस आती है, हम लोगों ने कभी गौर किया कितना का सिलेंडर है? वो हमें उससे भी ज़्यादा महंगी पड़ती है। तो आप ये देखिए, छोटी छोटी बातों पे लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें। मुझे एक बात पता है, भूखे भजन ना हुई गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। भगवान भी तब याद आते हैं जब आपका पेट संतुष्ट हो, जब आपका तृप्त हो, आपकी नियत तृप्त हो। तो महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ये सब चीज़ें जरूरी हैं। आप कहते हैं कांग्रेस के, हमारे हम ये मानते हैं हमारी पार्टी में चलो कांग्रेस में बहुत खराब थे, सारे तो आपके पास चले गए। अब तो हम पाक पवित्र हो गए ना, पाक पवित्र हो गए। अब तो आपको और डरने की जरूरत है, क्योंकि अब जो लड़ने वाला आदमी आया है वो सब साफ सुथरे हैं। बाकी आपकी वॉशिंग मशीन में वो कितनी वारंटी कितनी गारंटी है, डिपेंड करता है। अंत में जान लेंगे सर, आपको पार्टी ने पूर्वी लोकसभा की भी जिम्मेवारी दी है, कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, माइनॉरिटी में मुझे जो पूर्वी जिला कपड़गंज जिला, वहाँ का मुझे जिम्मेदारी दी है, और वहाँ पर हमारी अलायंस वाले लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी लड़ रही है। माइनॉरिटी का वाइस चेयरमैन हूँ मैं दिल्ली प्रदेश का, तो जिम्मेवारी हमारी सारी हो जाती है। और आपको पता है कि खासकर पूर्वी में और नॉर्थ ईस्ट में आपको, और नॉर्थ वेस्ट में आपको माइनॉरिटी के काफ़ी लोग दिखेंगे। और जहाँ मैं बैठा हूँ इस समय हरिनगर में, आप ये मानोगे ये तो सिखों का गढ़ है पूरे दिल्ली का। तो ये, और छोटा पंजाब है, तो ये बहुत वाइटल चीज़ है। ये इलेक्शन बहुत मायनों में अलग है, और इसलिए अलग है कि इसमें आपको हर जात, धर्म, भाषा, प्रदेश, सब तरह के लोग मिलेंगे। और माइनॉरिटी को इस समय बहुत ही चैलेंजिंग हमारा रोल है। अभी हमारे जो कैंडिडेट भी सिलेक्ट हुए हैं, उदित राज जी नॉर्थ वेस्ट से हुए हैं, वहाँ पर भी देखिए डेमोग्राफी बिल्कुल अलग है। और चांदनी चौक से जेपी अग्रवाल जी हैं, जो वेटरन लीडर हैं, बहुत ही डायनेमिक लीडर हैं, उनका एक्सपीरियंस हमें काम में आएगा। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में कन्हैया कुमार का तो आपको पता ही है, वो तो एक स्टेज पे एक बार बात करते हैं तो फिर सारे के सारे विपक्षी हिल जाते हैं। तो असली जलवे आपको देखने में मिलेंगे, और इलेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग होगा इस बार। कुछ दर्शकों को अंत में कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि भगवान ने हमें एक हाथ दिया है, ये एक पंजा है, एक भी, हर उंगली का अपना मतलब है, अंगूठे का अपना मतलब है। अगर एक भी चीज़ ना हो तो आप अपना अस्तित्व खो दोगे। वोट की चोट को पहचानिए, जो पहली उंगल है, इसमें सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण जी ने उठाया था और सारे के सारे अन्याय को खत्म किया था। अब वोट की चोट दीजिए, जो आपको ठीक लगता है, जो अगले 15 साल तक आप बना लीजिए कि मेरे बच्चों को जो आगे पढ़ाई देगा, रोजगार देगा, भ्रष्टाचार में कमी देगा, और एक सेकुलर एटमॉस्फेयर सेट करेगा, आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरित करेगा, उसको वोट दीजिए। यंग जनरेशन के लिए मेरा मैसेज है। और बाकी जो समझदार लोग हैं, अपनी विजडम यूज़ करिए। मिडिल क्लास वालों से मैं ये कहना चाहूँगा, प्लीज़ अपने घर से बाहर आइए और वोट जरूर करिए। अगर आपने 70% वोटिंग कर दी तो आपको एक बहुत ही एक चमत्कार देखने को मिलेगा, और आपको वाकई लगेगा कि ये आप लोगों की सरकार है, जनता की सरकार है। ईवीएम का तो कोई पंगा नहीं होगा सर? देखिए, ईवीएम ऐसी चीज़ है जो जिसपे इतना ज़्यादा बोला जा सकता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर वोट परसेंटेज ज़्यादा होगी तो वो इंडिया अलायंस को फायदा जरूर होगा उससे। बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब, आपने समय निकाल के हमसे बात की, शुक्रिया, धन्यवाद आपका। थैंक यू।